एक ऐसा रॉ मटेरियल, एक ऐसी कच्ची दवा जो आपको बहुत सारे रोगों में आराम पहुंचा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोंद चिलगोजा के बारे में। आज की इस खास वीडियो में हम हकीम सुलेमान खान साहब से जानेंगे गोंद चिलगोजा आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन रोगों में आपको राहत पहुंच सकती है। जो लोग जानकार हैं वो सब एक चुटकी ये ज़रूर खाते हैं, लेकिन इसको खाने का तरीका ये भी है कि एक चुटकी ये खाएं और एक चुटकी नमक या खाने का सोडा पानी में मिला लें या दूध में भी मिला सकते हैं, और बगैर चर्बी का हो दूध, और वो मिलाकर इस पानी से खाएं और बस एक बार खाएं। दुनिया की बहुत तेज़ असर दवा है ये रॉ मटेरियल जिसे कहता है चिलगोजे का गोंद। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। किसी महिला को बच्चे नहीं होते हों, किसी मर्द में कमज़ोरी हो, किसी जरासीम कम हो, महिला को बच्चा कबूल करने की सलाहियत ना हो, अंडे नहीं बनते, औरत के अंडे कहलाते हैं एग्स, जो जिनमें बच्चा पैदा होता तो वो कमज़ोर होते, बनते फूट जाते, बनते फूट जाते। एक एक्जिमा बीमारी है, उसमें ये छोटे छोटे दाने हमारे हाथों पे या पैरों पे निकलते हैं और निकलते ही रहते हैं। पानी सा भरा होता, खुजली बहुत होती है, वो ख़त्म नहीं होते, दूसरे निकल आते हैं। उसमें ये बहुत कारगर दवा है, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा एक दिन में कभी ना खाएं, बहुत तेज़ दवा है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। उज्जैन से हैं शमशाद साहब, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, हाँ, उज्जैन से बोल रही हूँ। जी, मेरी उम्र 32 साल है। जी, मुझे ना 2 साल पहले पेट में पानी भर गया था और टीबी बताई थी मुझे पेट की एक आंत में। और उसके बाद 9 महीने मैंने दवाई दी थी और दवाई लेते लेते मुझे हड्डियों में तकलीफ होने लगी, हाथों की, पैरों की, हाथों की उंगलियां नहीं मुड़ रही थी और घुटने में प्रॉब्लम होने लगी। गठिया की जांचें कराई तो गठिया नहीं आ रही है जांचों में। और पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से हो रहा है, डॉक्टर ऐसा बताते हैं। तो ये कैसे ठीक होगा? ठीक है। और देखिए, ये साइड इफ़ेक्ट रोकना बहुत ज़रूरी है। अच्छी दवाएं हैं, मैंने बताया एलोपैथिक दवाएं बहुत अच्छी होती हैं। टीबी का इलाज बहुत अच्छा एलोपैथ में है, इंग्लिश दवाइयों में है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। साइड इफ़ेक्ट की जिम्मेदारी यूनानी लेता है। तो अलसी आती है, अलसी आप समझती होंगी। अलसी ले लीजिए, 200-300 ग्राम ले लीजिए। अलसी साफ कीजिए, कंकर पत्थर भी मिले हुए होते हैं, और इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चम्मच अलसी, छोटा चाय का चम्मच जो टीस्पून कहलाता है, और आधा ग्राम एक आता है गोंद स्याह, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम गोंद स्याह, आधा चम्मच अलसी, दिन में 2 बार, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी से या दूध से आप ले लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, असर एकदम से दिखाती हैं। पहले क्या था, एक दवाई देते थे डॉक्टर, लेकिन अब कोई बीमारी हो जाती है तो 4 देते हैं, 5 दे देते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी वो बढ़ा ही देते हैं और आराम भी मिल जाता है। लेकिन जो बीमारी ख़त्म होती होती रुक जाती है और बीमारियाँ आ जाती हैं, तो हम भरोसा करें तो करें कैसे कि एक तरफ तो असर आ रहा है दवाई का, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी चल रहे हैं। हाँ, देखिए, यही बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो देते भी है, साइड इफ़ेक्ट की दवाइयाँ देते भी हैं। मल्टीविटामिन दी, विटामिन सी दिया, विटामिन
ये सारी दवाइयाँ एक विटामिन सी देंगे, एक स्टेरॉइड भी देंगे, एक उस बीमारी की दवा देंगे, एक एसिडिटी की दवा देंगे, लेकिन क्योंकि ये केमिकल बेस है जी, तो ये रुकता नहीं है साइड इफेक्ट, क्योंकि वो तेज इतनी होती है कि अगर आप उन्हें ज़्यादा दिन इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होना तय है। तो अगर मैंने कहा कि अगर किसी को ये करना है कि एलोपैथिक दवाइयाँ भी लेनी पड़े और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, तो ये एक आयुर्वेदिक नमक है जिसे नमक जैतून कहते हैं। एक चुटकी पूरे दिन में एक चुटकी पानी में मिलाकर पी लिया करें। तमाम साइड इफ़ेक्ट, तमाम इन्फेक्शन, लीवर का हो, किडनी का हो और पेट का हो और उन दवाइयों का हो, सबको ये रोज़ाना ख़त्म करता रहता है। ये दुनिया की एक ऐसे विशेष नमक है जो सिर्फ एक चुटकी लेना पड़ता है। जिनकी मजबूरी है दवाइयाँ खाना, ज़िंदगी है दवाइयाँ खाना और साइड इफ़ेक्ट से बचना है, तो नमक जैतून एक चुटकी ज़रूर लिया करें, आप बहुत फ़ायदे में रह सकते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकती है वो हम तक आप पहुंचाते हैं और आप तक हम पहुंचाते हैं, क्योंकि देखिए जब तक जानकारी किसी चीज़ की नहीं होती है तो हम वो ट्रीटमेंट फॉलो करने से हिचकिचाते हैं। कई बार क्या है, हम जल्दबाजी दिखाते हैं, हमें लगता है कि चलिए वो व्यक्ति तो ठीक हो गया है तो हम भी ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले जानकारी ले लीजिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे तो फिर देखिए आपको नुकसान ही उठाना पड़ सकता है। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न क्यों ना चल रहा हो रोग संबंधी, आप लोग निसंकोच हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। अगले कॉलर हैं रुखसार जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये अभी मैंने जो आपको फ़ोन किया था, बताया था कि मुझे पेशाब में जलन और तकलीफ़ है, यूटीआई की परेशानी है, तो मैं आपका वो वाला नुस्खा ले रही थी, अलसी वाला। तो मतलब उससे तो मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा था, लेकिन फिर मैंने दोबारा से इनकी वीडियो देखी थी यूट्यूब में, उसमें इन्होंने धनिया भी बताया था, तो मैंने फिर उसमें धनिया मिलाकर भी लेना शुरू कर दिया। तो उससे मुझे पहले ही दिन बहुत असर हुआ, मतलब पेशाब की जलन में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो इस तकलीफ़ में तो मुझे बहुत आराम मिलने लग गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाकी लोगों को तो इस गोंसिया से इतना आराम मिला है, मतलब मुझे जो कोई भी मिलता है मैं उसे ये नुस्खा बताती हूँ। मेरे पापा भी बताते हैं, और लोग मेरे पापा को तोहफे दे दे के जाते हैं कि हमारा घुटनों का दर्द ठीक हो गया, हमने 3-4 लाख रुपए दर्द की दवाइयों में ख़त्म कर दिए हैं। कोई डॉक्टर हमें पैरों में पहनने के जूते इतने महंगे महंगे दे देता है। तो मेरे पापा ने, मैं जिसको भी मेरे ऊपर एक लैंडलॉर्ड लेडी रहती थी, बहुत परेशान थी, तो उनको मैंने गोंसिया बताया, उन्हें 1 हफ्ते में ही बहुत आराम आ गया। मेरी सासू माँ हैं, उनके घुटनों में दर्द था, तो मैंने उनको ये गोंसिया मंगवा के दिया। तो अभी वो मुझे कल बता रही थी कि मुझे कमर से नीचे और पेट से थोड़ा ऊपर, मतलब पेट में भी दर्द नहीं है, कमर में भी दर्द नहीं है, साइड में ऐसे दर्द हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके गुर्दे में तकलीफ आ रही है। तो वो पूछ रही थी कि हकीम साहब से पूछ के बताना कि मैं क्या करूं। और एक सवाल मेरा और है, मेरा एक भाई है, उनकी उम्र है 32 साल। तो उनके सर में ना गांठ है, बहुत सारे डॉक्टरों से दिखा लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, और सर में ना उनके लेफ्ट साइड गांठ है तो राइट साइड पेन आता है, और दूसरा उनके ना सर के बाल भी उड़ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे कोई आप नुस्खा बता दीजिए। ठीक जी, सारे सवाल लिखे ना आपने? जी हकीम साहब। अच्छा, देखिए कितने लोगों को फ़ायदा हुआ गोंसिया से। जिसको भी आपने दे दिया उसको फ़ायदा भगवान ने दिया, और यही निशानी है कि हम अपने आप में कुछ नहीं, दवा थी आपके लिए, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ और सबको फ़ायदा हो गया। यही निज़ाम है कुदरत का कि भगवान को मालूम, अल्लाह को मालूम किसको फ़ायदा देना है। हमारा काम और आपका काम सिर्फ ये है कि हम सच्चे दिल से दवा का इंतखाब कर दें
कि ये दवा आप ले सकते हैं। और जबकि आपको पहले फ़ायदा होना चाहिए, सबसे पहले आप ले रहे हैं। अच्छा देखिए, कुछ नसें ऐसी दबी होती हैं जिनमें काफ़ी देर में जाके फ़ायदा होता है। दवाई छोड़िए नहीं, चाहे आपको ऑपरेशन ही कराना पड़े। कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, तो दवाई नहीं छोड़ें जब तक, क्या पता उस आखिरी वक्त तक आप अच्छी हो जाएं, लेकिन आपको तो सबूत है आपके पास कि इससे फ़ायदा मुमकिन है। अब रही बात, दुआ कराइए, अपनी सास से की दुआ ले लीजिए, अपने वालिद की दुआ ले लीजिए, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। और एक काम ये करिए कि सीधी खड़ी हो जाइए, बिल्कुल सीधी, और अपने पैर ऐसे जोड़ लीजिए और घुटने भी पास पास हो, और खड़ी हो जाइए और अपने पैर छूने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना 5 बार अपने हाथों से अपने पैर छुएं, बगैर घुटने मोड़े, घुटने बिल्कुल नहीं मोड़े, पैर भी जुड़े हुए हों और घुटने भी, और अपने पैर छूने की कोशिश कीजिए। ये 5 बार कम से कम करिए। और अगर आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, झाड़ू पोंछा वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल वो ना करें, मेहनत का काम। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो लगवा लें। और इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। भाई को जो सर में गांठ है, उसके लिए एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाइए, और गौन चिलगोज़ा आता है, गौन चिलगोज़ा, एक चुटकी गौन चिलगोज़ा खाएं और इस पानी से खाएं, नमक जैतून और खाने के सोडे से। ये एक दिन में 1 बार या 2 बार खुराक ले सकते हैं। उम्मीद है कि उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी। और उनके सर के बाल भी झड़ रहे हैं भाई के। हाँ, तो ये देना शुरू करें, हो सकता है इसी से उनको फ़ायदा हो जाए। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो एक नुस्खा और भी बाद में ज़रूर बताऊँगा। सास के लिए सवाल था हकीम साहब कि इनको लगता है कि उनके गुर्दे में प्रॉब्लम है, साइड में दर्द हो रहा है सास को। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है कि गुर्दे में जब प्रॉब्लम होती है तो कभी ऐसा लगता है पेट में प्रॉब्लम है, कभी यहाँ साइड में आती है, कभी कमर में चली जाती है। तो ये गुर्दे की पथरी की अलामत है। चाहे तो इसको आप टेस्ट भी करा सकते हैं, इसका यानी सोनोग्राफी से पता चल जाएगा। और गौनसिया तो उन्हें देते ही रहे, उनको फ़ायदा है, और इसकी सोनोग्राफी से पता चल जाएगा कि पथरी है। तो पथरी है तो उसका गुर्दे की पथरी निकलना बहुत आसान है।